अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लुबना है। मैं आज ड्रामा एक और इज़्ज़त का एपिसोड नंबर 3 और 4 का रिव्यू कर रही हूँ। ये ड्रामा शुरू से ही मुझे खैर 2 एपिसोड्स हुई हैं, दोनों वो भी बहुत अच्छी थी। इसमें एक तो जब ये दिखाते हैं कि ये दोनों यंग होते हैं, गरीब होते हैं, और वो वाकई उनका इस तरह से गेटअप किया है कि वो एहसन भी बहुत यंग लग रहा है, बच्चा बच्चा सा लग रहा है, और उर्वा का भी ये है काफ़ी यंग लग रही है, तो वो फ़र्क लग रहा, वरना आमतौर पे ऐसे दिखाते हैं। सारी जिंदगी ये दोनों नाम एक साथ रहेंगे कि पहले यंग थे और अब इस एज में हैं, तो वो इतना फ़र्क नहीं होता। तो लेकिन ये वाकई लग रहे हैं कि ऐसा तो बहुत ही डिफरेंट लग रहा है। तो उर्वा भी बहुत छोटी लग रही है, तो वो बड़ा अच्छा इन्होंने इनकी चेंज लेके आए हैं कि लग रहा है कि 14 साल गुजर गए हैं और अब अमीर हो गए हैं। बस इसमें जो है वो सास का रोल बहुत टिपिकल सास का है। तौबा देख के गुस्सा चढ़ता है कि इतने झूठ भी बोलती है। मतलब 14 साल से एक लड़की आपकी खिदमत कर रही है, लेकिन फिर भी उनके दिल में उसके लिए कोई रहम नहीं है। बेटे का भी कसूर है, तब भी बहू को ही कहना है, हर बात पे 1.5 करोड़ के हार का उसको करना है। हालांकि वो हार उसके लिए वैल्यू नहीं रखती। अगर वही उसका हस्बैंड उसको प्यार से लेके देता तो वो उसकी बड़ी कदर करती। वो तो कभी गाड़ी में छोड़ आती है और उसको कोई उसकी वैल्यू नहीं है उसके लिए 1.5 करोड़, क्योंकि वो तो उसने लिया था कि मेहमान आ रहे हैं पहनेंगी, और ये कहता भी है कि प्राइस बताना, शो ऑफ के लिए वो लेता है। क्योंकि जो उसको पसंद आता है वो तो नज़र उठा के भी नहीं देखता कि क्या ये लेना चाह रही है, क्या नहीं लेना चाह रही। दूसरा वो अपनी दोस्त के पास जाती है, सब्रीन ना नाम है। वो जो है उसने बड़ी अच्छी एक्टिंग की है। मुझे तो पहली दफ़ा मेरा ख्याल है मैंने उसको देखा, तो बहुत नेचुरल एक्टिंग उसकी थी। उसकी भी सास एक टिपिकल किस्म की दिखाया कि सामान पहले आ गया, बाद में आती तो जल्दी जल्दी सामान देख रही है, इसको देख के फ़ौरन सीधी हो जाती है। तो वो भी तिरछी बातें करती है। दूसरा इसमें मुझे जो है इन दोनों फ्रेंड्स की जो आपस में बात होती है वो बहुत अच्छी। इसमें ये डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं। इसमें मैंने ये जो वो बोलती है कि मोहब्बत की ज़कात दे दो, ये मैंने तो पहली दफ़ा सुना है कि मोहब्बत की भी कोई ज़कात होती है। तो उसको वो मशवरा देती है कि नहीं, तुम अपने घर जाओ, वहीं तुम्हारी इज़्ज़त है। जब लड़की घर से बाहर आती है वो बेचारी डबल माइंडेड होती है, ना माँ की तरफ जा सकती है, तो वो दोस्त भी कहती है मेरे पास कोई कमरा नहीं है, वरना मैं तुम्हें रख लेती। तो वो उसको सही मशवरा देती है कि तुम अपना घर ना छोड़ो। तो जब उसको घर जाके पता चलता है कि वो दूसरी शादी कर रही है, वो भी नौकर के थ्रू, हालांकि ये बेइज्जती मर्द के लिए होनी चाहिए, लेकिन औरत जो है वो अपनी इंसल्ट फील करती है कि उसके होते हुए उसका मियाँ दूसरी शादी कर रहा है और नौकर बात कर रहे हैं। तो सास जो है वो बेटे को खुश कर रही है, क्योंकि उसको है कि फिर मैं कहाँ जाऊँगी, मुझे ना निकाल दे। हर बंदा बहुत सेल्फिश है, उसके लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहा। ताबिश की बहनें भी, बड़ी बहन को अपनी बेटी के रिश्ते का है, लेकिन वो फिर थोड़ा सा रीज़नेबल बोलती है। जो छोटी है वो उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो क्योंकि बीना को दिखाया है कि बहुत अच्छी नेचर की है, तो वो छोटी बहन कहती है कि हाँ माँ को कि तुम्हें तो इसलिए पसंद है, तुम्हारी खिदमत कर रही है। तो ये बड़ी टिपिकल फैमिली की बातें होती हैं। हाँ, बाज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भाभी से अटैचमेंट नहीं होती, वो दूसरी भाभी के लिए खुश होती है। लेकिन ये जब दूसरी भाभी आएगी ना, फिर माँ को भी पता चलेगा, और माँ को देखें ज़रा, कहती जाके उसके पाँव पकड़ के माफ़ी मांगो। वो माफ़ी मांग लेती है, लेकिन माँ में इतनी शर्म लिहाज है कि वो जब कहता है तुम भी शादी पे माँ को कहना कि आना, तो वो फिर वो बहू से ज़रा शर्म खाती है कि नहीं, उसको अच्छा नहीं लगता। तो बाकी वो हार की बार बार बात करती है और हर बात पे जताती है कि तुम्हें हर चीज़ की चीज़ दी है। और फिर दिखाया है कि जी, क्योंकि बाप जो है वो बच्चों को पैसे दे रहा है, नाजायज़ उनकी बातें पूरी करेगा। माँ ने ज़ाहिर है बच्चों को तरबियत देनी होती है, वो हर बात पे टोकती हैं, समझाती हैं। तो आमतौर पे जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं उस वक्त उनको माँ अच्छी नहीं लगती, माँ की बातें अच्छी नहीं लगती, वो बड़े खुश होते।
मतलब औरत कहाँ खड़ी है इस स्टेज में? ना बच्चों को ज़रूरत है, ना मियाँ को ज़रूरत है। 14 साल उसने खिदमत की है इस घर की, तो सास को अपनी पड़ी हुई है। इसमें जो वो नसरीन की स्टोरी दिखाते हैं ना, तो वो जो है वो इस पे बड़ा असर करेगी। उसकी स्टोरी से इनकरेज भी होगी। और जब वो कहती है ना कि मर्द की इज्जत नहीं होती, मर्द की इज्जत तो उसकी औरत से होती है। हाँ, अगर मियाँ के होते हुए ये अगर कहीं बाहर अफेयर चलाती है तो फिर उसकी इज्जत ख़राब होगी। वो ख़ुद शादी कर रहा है तो उससे उसकी इज्जत नहीं ख़राब हो रही। तो औरत का वाकई कोई घर नहीं होता। उसकी सास कहती है मेरे बेटे का दिल तो हीरे जैसा है, जिसके डायलॉग्स बहुत अच्छे डायलॉग्स हैं, बड़ी गहराई है उनमें। तो वो कहती है कि हीरा पिघलता नहीं है। तो बस इसमें टू मच दिखाया है कि दोनों का इतना ज़्यादा प्यार, लेकिन टू मच भी नहीं है, होता है ये असल में। जब मर्द जो है बाहर कहीं अफेयर चलाता है तो उसको बीवी हर लिहाज से बुरी लगती है। तो वो उसको पूछने का भी हक नहीं देता कि वो उससे कोई सवाल करे। तो अब उसको जाहिल भी लग रही है, सारा कुछ लग रहा है। तो पहले जो है टोटल ऑपोजिट था। इनका एक वो सीन बड़ा मज़े का था कि पुराना दिखाते हैं, सास और उसकी वो नेबर जो हैं बाहर बैठे हुए हैं और ये अंदर से बोलती है कि आई लव यू ताबिश। तो वो सास का रिएक्शन बड़ा ज़बरदस्त था, जिस तरह वो बैठी हुई थी और उन्होंने मूव किया और वो बोली हैं, तो बड़ा क्यूट सा था। तो सास और बहनें तो पुराने ज़माने को याद नहीं करना चाहती, उनको अच्छा नहीं लगता कि ये क्यों पुराने मोहल्ले में जाती है, ये गरीब लोगों से मिलती है। तो अभी यही हो गया जो नसरीन की है कि वो भागी है और उसका मियाँ अब मुँह छुपाता फिर रहा है। और यहाँ पे ये है, ये नौकरों से शर्मिंदा हो रही है कि इसका मियाँ दूसरी शादी कर रहा है। तो और बार बार ये कहती है कि औरत अगर गुनाह कर ले तो फिर उसकी भी माफ़ी हो जाती है। तो ये फिर उसको सबक सिखाने के लिए ये भी बाहर इन्वॉल्व होगी। तो फिर ताबिश को पता होगा कि इज़्ज़त क्या है। मेरा चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।